कुछ बातों की गहरी समझ होनी चाहिए। गहरी समझ ना, कौन कौन सी बातों की? सबसे पहले तो स्वयं की गहरी समझ होनी चाहिए। स्वयं की गहरी समझ मतलब अपने अंदर की गुणवत्ता, है ना, क्वालिटी। मुझ आत्मा की क्या क्वालिटी है, इस पर गहरा विचार मंथन करना चाहिए। ठीक है, मुझ आत्मा की कितनी कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब शक्ति, पावर। ये जो है गहरी समझ होनी चाहिए। आत्मशक्ति जिसे कहते हैं, आत्मा में कौन कौन सी शक्ति है, कितनी शक्ति है। सहन करने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, परखने की शक्ति है। ठीक है, और एक पॉइंट है, समय की समझ होनी चाहिए। है, अभी कौन सा समय चल रहा है। तो स्वयं की समझ, समय की समझ, ज्ञान की समझ होनी चाहिए। किस ज्ञान से मैं अपनी जिंदगी को बहुत खुशनुमा, मौजों वाला, शक्तिशाली बना सकता हूं। किस ज्ञान से? ज्ञान की गहरी समझ, समय की समझ, और इस पूरे सृष्टि की रचयिता की समझ वो गहरी होनी चाहिए। जो पूरे सृष्टि को संचालित करते हैं, आदि मध्य अंत को जानते हैं। हाँ, और अपने संबंधों की समझ, चाहे वो लौकिक संबंध हो, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो। जब तक व्यक्ति इन सब समझ को विकसित नहीं करेगा, अपनी आर्थिक समझ होनी चाहिए कि मैंने कितना जमा किया है, और आपके घर में जो भी अर्थ समस्या है या अर्थ से भरपूर है आप, उन सब का कारण क्या है? उन सब का कारण ये सब समझ ना होना, कहीं ना कहीं समझदारी की कमी। तो समय की पहचान, अपने क्वालिटी की पहचान, अपनी कैपेसिटी की पहचान, है ना, ये सब अनिवार्य है। यही पढ़ाई है, ऐसे ही पढ़ाई पढ़ना है। उसकी शुरुआत बाबा ने आकर यही बताई कि बच्चे, तुम देह से न्यारे एक अलग अस्तित्व हो। देह बस तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, देह के साथ जुड़े रिश्ते बस तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। देह के साथ जुड़ी सामग्री और जमीन जायदाद और धन दौलत, यही तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व बिल्कुल इन सब से अलग है। ये जब व्यक्ति पहचानता है तो हर एक चीज को संभालना उसके लिए बहुत इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। अभी स्वयं को कुछ का कुछ समझ लिया व्यक्ति, है ना भाई। यही ज्ञान का जो नेत्र है, वो प्यारे बाबा परमात्मा अभी इसी समय देते हैं। ये वो समय चल रहा है, इसके बाद आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इस समय की बहुत कदर होनी चाहिए आपके अंदर में, कि भाई इस समय का मैं सेकंड सेकंड उपयोग कर लूँ। सेकंड सेकंड बाबा के ज्ञान को सुनकर, समझकर मैं स्वयं का अच्छी रीति निर्माण कर लूँ, क्योंकि इसके बाद तो फिर जीवन का चक्र जो शुरू होगा, तो 5000 साल तक आप
जीते रहेंगे। ये गहरी बात आज तक ना तो किसी शास्त्र में है, ना ग्रंथ में है, ना किसी किताब में है, ना किसी ऋषि मुनि के पास है। ये सब गहरी बातें बताई स्वयं शिव बाबा ने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तीसरे नेत्र से आप समझ रहे हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र। कौन से ज्ञान का तीसरा नेत्र है ना भाई? तीसरा नेत्र, दो नेत्र तो ये दिखाई दे रहे हैं, और तीसरा नेत्र भ्रुकुटी के बीच में हम आत्मा बैठे हैं, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र। उसी को शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला तो विनाश हो गया, ये दिखाया है भाई। लेकिन कौन सा तीसरा नेत्र और कौन से शंकर जी और किस चीज़ का विनाश हुआ, ये किसी को भी क्लियर नहीं है। बस शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला और विनाश हो गया, ये लिख देते हैं, लेकिन अता पता कुछ भी नहीं है किसी को भी। तो शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला मतलब जब हम ये सारी समझ विकसित करते हैं तो एक भी शंका नहीं रह जाती। हम कहीं भी जाते हैं, जैसे अब कल ही गए थे, तो कितना स्पष्ट है, सामने पूरा पुत्था खोल के रख दिए, कहाँ कहाँ तुम भटक रहे हो, है ये यज्ञ, ये जप, ये तप, और इसको रोटी खिलाना तो उसको आटे की गोली खिलाना, मछली को, ये सब में पड़े हैं। और जब उनकी हस्तरेखा देखी तो तुरंत मालूम पड़ा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पर है तुम्हारी, है। तो ये परखने की शक्ति बाबा ने दी ना भाई, कितनी गहरी है ना। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो तुम त्रिकालदर्शी बने हो, बाबा ने कहा, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते। मतलब तुम इस बात का घमंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो, अभी पुरुषार्थी हो तुम। अभी पुरुषार्थी हो का मतलब इस ज्ञान रूपी अर्थ को तुम पुरुष बैठकर बढ़ाते चलो। हाँ, ये मत समझ लेना कि हाँ भाई हमको तो अब सब कुछ मिल गया, हम तो हो गए बढ़िया, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये उल्टा पुरुषार्थ हो जाएगा, है ना भाई। गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यानी चलो अब क्या है, दुकानदारी बंद करो, चलो नौकरी छोड़ो, है, और बाबा के ज्ञान में पूरी तरह लग जाओ। अरे आपको गृहस्थ व्यापार में, नौकरी सर्विस जो भी कर रहे हैं उसमें रहते हुए, कर्म करते हुए, हैं, एक बात की संभाल जरूर रखनी है। देखो कौन सी एक बात की संभाल रखनी है, बाबा ने बहुत गहरा इशारा दिया है। बताओ कौन सी एक बात की संभाल रखना कही होगी। देखो, कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। क्योंकि यदि आप इधर उधर का अन्न खा लेंगे, कहीं का भी बना, कभी कभी बना, कितना पुराना है, कब का बना है पता नहीं, जैसे आजकल मार्केट में बहुत बिकता है, वो कब का बना है, उनने डेट तो कोई भी डाल दी उठा के। अब हमने एक सुना था, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, वो जो आटा पैकिंग में आता है ना, वो कितने पुराना रहता है, वापस जब वो डेट पूरी हो जाती है, बिकता नहीं है, तो वो वापस फिर कंपनी ले लेती है। तो क्या करेगी कंपनी, वापस लेके फिर उसी को नया पैकिंग करके और फिर पैक करके फिर दे देती है। तो अन्न की संभाल करना मतलब बहुत गहरी बात है इसमें। बाजार की पाउच पैकिंग तो खाना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। जब भाई आप पुराने फल खाते हैं क्या, पुराने बासे सड़े फल खाते हैं क्या, वो दिखता है ना, वो तो आप ताज़े फल ढूंढते हैं ना, आप ताज़ी सब्जी ढूंढते हैं ना, फिर अन्न क्यों बासा खाते हैं? सोचने की बात है। फल जो कि जल्दी हजम हो जाता है, उसके लिए आप ताज़ा ढूंढते हैं, और अन्न पाउच पैकिंग है नहीं। एक तो ये बात, दूसरा पतितों के हाथ का नहीं खाना है ना भाई। मतलब जो विषय विकारों में
जा रहा है, गिरा हुआ है। अब पतित कौन हुआ भाई? ऐसा नहीं कि भाई ज्ञान में चलने वाला पतित नहीं, उनके हाथ का खा सकते हैं, नहीं। जो भी व्यक्ति क्रोध वाला है, लोभ वाला है, जिसमें जरा भी अंश मात्र भी विकार है, उसके हाथ का आप भोजन नहीं करो। तो फिर आदमी तो सोचेगा रे कौन ऐसा ढूंढूं। हाँ, तो उसका उपाय बाबा ने क्या बोला कि स्वयं अपने हाथ से बनाओ, बाबा की याद में, और बाबा की याद में भोजन ग्रहण करो। इन सब से अपने को बचाते रहना है, बाबा कहता है। पतितों के हाथ का भोजन नहीं करना। भाई पाउच वाला भोजन तो अंधेरे में पड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर सूर्य की किरणें तो पड़ ही नहीं रही है। तो अंधेरे वाला भोजन आप थोड़ा भी खाएंगे तो क्या पैदा करेगा? वो ज्ञान का प्रकाश थोड़ी पैदा करेगा आपके अंदर। सोचो, बाबा कहता है कि कर्म सन्यासी नहीं बनना है, कर्म तो करना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते बाबा की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, है ना भाई? विकर्म विनाश होंगे का मतलब क्या हुआ? विकारों वाले कर्म नहीं होंगे। हाँ, ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं, ऐसा कहते हैं। तो बरोबर धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि माना निंदा। तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि मैं आता ही तब हूँ जब यह हालत होती है। भाई सीधी सी बात है, एक लौकिक बाप बच्चे को गोद में उठाने के लिए नीचे कब झुकेगा? जब वो गिर जाएगा, है ना? ऐसा ही वो पारलौकिक बाप हम सबको उठाने के लिए नीचे कब उतरते हैं? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे, ऐसा गीत कहते हैं। तो वो आकाश सिंहासन माने परम धाम, एकदम सिंपल सी बात है। वहाँ से नीचे कब आते हैं? जब सारी की सारी सृष्टि पतित हो जाती है। पतित हो जाती मतलब अज्ञानी हो जाती है। न खाने का ज्ञान, न पीने का, न बोलने का, न चलने का, न देखने का, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। कुछ का कुछ कर रहे होते हैं, न खुद का ज्ञान, न खुदा का ज्ञान, कुछ भी ज्ञान नहीं। तो वो अज्ञानी मतलब पतित, मूर्ख जिसको कहते हैं। तब भगवान आकर ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो कितनी हालत खराब है, बहुत दुख है, मौत भी सामने खड़ा है, विनाश के लिए मूसल भी तैयार है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये तीन बातें समझने की है, बहुत गहराई है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे, और विष्णु कौन और शंकर कौन, ये तीनों बातें गहरे समझने की हैं। जो लगातार मुरली सुनेंगे, समझ समझ के सुनेंगे, उन्हीं को पूरा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुलेगा उनका। तो बरोबर तीनों कर्तव्य प्यारे बाबा अभी कर रहे हैं। तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं वर्तमान में। एक तरफ विनाश भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्थापना भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, और स्थापना में सहयोगी मनुष्य आत्माओं की लिस्टिंग तैयार होती चली जा रही है। इस गहराई को कोई समझ पाए। तो अभी तुम ब्राह्मण जानते हो हैं, अभी
हम फिर से देवता बन रहे हैं। अभी हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। कितनी अच्छी बात। ये किसी को नहीं मालूम। ये नशा किसके पास रहेगा? सोचो भाई, रियलिटी में ना। बाकी तो वो पोत्रा धोत्रा, आज पोत्रा है कल वही उसका बाप बन जाता है, फिर वही माँ बन जाती है, सब कुछ। लेकिन यहाँ तो एकदम सत्य रिश्ता है, सत्यम शिवम सुंदरम से, जो कभी बदल नहीं सकता। शिव बाबा के हम पोत्रे हैं। ये जो शब्द है, इसी में कितना ज्ञान समाया हुआ है और कितना नशा समाया हुआ है, कितनी खुशी समाई हुई है। देखो जरा इस लाइन में कि शिव बाबा के हम पोत्रे हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते जाते हो, है ना भाई? पतितों की को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। यह है बेहद का यज्ञ, है ना? हद की बातें तो जल्दी समझ में आ जाती हैं, लेकिन बेहद की बातों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना भाई। यज्ञ से सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी पहले भी, इसी यज्ञ से, ये पक्का होना। हाँ, पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी मतलब मनुष्य आत्माओं के अंदर के पुराने संस्कार भस्म हुए थे। है कि नहीं भाई? भस्मासुर कहते हैं। सूर्य यानी होता है देवता, मतलब विषय विकारों को भस्म करने के बाद व्यक्ति क्या बनता है? देवता बन जाता है, दिव्य गुण धारण करता है। कह रहे हैं ये आखिरी यज्ञ है। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ आगामी दिनों में लंबे समय तक नहीं होगा। अभी देखो कलयुग के अंत में न जाने कितने यज्ञ होते हैं। पहले इतने यज्ञ नहीं होते थे भाई। हमारे ही ज़माने में जब हम छोटे छोटे थे तब इतने यज्ञ नहीं होते थे। अभी तो जहाँ देखो वहीं यज्ञ रचते हैं। यज्ञ रचते काहे के लिए हैं? सतयुग त्रेता में तो कोई यज्ञ नहीं रचते। यहाँ यज्ञ क्यों रचते हैं? विघ्नों को हटाने के लिए हैं। अब कौन सा यज्ञ रच रहा है किसी को पता ही नहीं है। यह तो बड़ा भारी विघ्न है, तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। सारी दुनिया में व्याप्त है, लेकिन व्यक्ति को दुनिया में व्याप्त विघ्न दिखाई नहीं देते। अपने ही बस जिंदगी के विघ्न दिखाई देते हैं हर एक व्यक्ति को। उसमें उलझा रहता है वो, है? तो वो छोटे छोटे यज्ञ की सोचता है ना भाई? कली भाई जो बातचीत चल रही थी तो वो क्या बोल रहे थे, थोड़ा यज्ञ कुछ करना पड़ेगा क्या? हमने कहा भाई रिलेशन को सुधारो, हैं? अपने संबंधों में सुधार लाना। तो बाबा कहते हैं इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है वह सब स्वाहा होनी है। जितनी परिपाटी, जितने कुछ भी सामग्री बनाए जा रहे हैं, ढेर जो उपयोग की है वो भी, जो नहीं है वो भी। देखो माने व्यर्थ के सामानों से पूरी दुकानदारी पटी पड़ी है। जब हम मार्केट निकलते हैं तो हम देखते हैं, अरे बाप रे इतनी सारी हमको हंसी आती है। इतनी सारी चीज़ें एक भी खरीदने की इच्छा नहीं होती है कि भाई करेंगे क्या। लेकिन देखो लोगों की बुद्धि कहाँ फंसी पड़ी है? ढेर सामानों में, ढेर खाने में, खाने की कितनी वैरायटी। तो सामानों की कितनी वैरायटी सोचो। बाबा कहते हैं कि भाई सब स्वाहा होना है, जितनी भी पुरानी दुनिया की जो भी सामग्री है। रुद्र अथवा शिव बाबा तो एक ही है। देखो ये गहरा राज समझने का है बहुत। हाँ, जैसे शिव का रूप है वैसे रुद्र का भी रूप है, बात एक ही है। श्री कृष्ण तो भाई साकारी है? इसका सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते कभी भी, भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। तो यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो हमको ज्ञान का
तीसरा नेत्र मिला है, गहरी समझ मिली है हमको। है ना भाई, देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना भाई, शंकर देवाय नमः कहते हैं और दिखाते हैं। परंतु यह ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो, वहाँ तीसरे नेत्र की दरकार ही नहीं है सतयुग त्रेता में। परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते अभी, क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो, अभी चलते चलते भाग जाते हो। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको यह अलंकार दिए हैं। हाँ, नहीं तो देवताओं के पास थोड़े ही शंख चक्र आदि हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो शिव बाबा तुमको सुना रहे हैं। चक्र का मतलब भी नहीं जानते, शंख का मतलब भी नहीं जानते हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि स्वदर्शन चक्र से फलाने को मारा, यह किया। बाप कहते हैं मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ, इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है भाई। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है सोचो। इन्होंने उसकी गर्दन काटी, उसको मारा, जयद्रथ का वध किया तो कंस का वध किया, सोचो। तो रामचंद्र जी ने रावण का वध किया तो मैंने पूतना का वध किया, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहाँ ही गीता सुनाते, राजयोग सिखाते, वहाँ ही फिर किसको मारते हैं। बाप को तो याद करते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया को पावन बनाओ। हे प्रभु हमारे दुख दूर करो। काहे दुख हुए हैं ये भी मालूम नहीं है लोगों को। कहेंगे भगवान तुम कहाँ हो, हैं सुनते क्यों नहीं हो, ऐसा बोलेंगे बहुत लोग। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं हूँ। ज्ञान की कमी होने के कारण दुख है। हाँ, नॉलेज की कमी होने के कारण चिंता है। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो तुमको अभी नॉलेज मिल रही है ना, इसको ही अमर कथा कहते हैं। हाँ, बार बार फिर तुम छोटी छोटी सी बातों में मरते नहीं हो। भाई कोई क्रोध किया मैंने मर गया, और क्या, वो आत्मा तो विचलित हो गई ना। क्रोध किया तो लोभ में पड़ा तो मर गया, मोह में पड़ा तो मर गया, तो मरते रहते हैं। सोचो, अब दुनिया में तो शिव शंकर को एक कह देते हैं। भाई शंकर सूक्ष्म वतनवासी, वह कैसे कथा सुनाएंगे। उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता ना भाई। सूक्ष्म वतनवासी का अर्थ भी बड़ा गहरा है ना भाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब सूक्ष्म वतनवासी दिखाते हैं। मतलब ये सब सूक्ष्म बातें समझने की है। शिव बाबा सारी सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो नॉलेज कोई के पास है ही नहीं। बाप धनी को ना जानने के कारण ही सब आर्फन बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता ही नहीं। सोचो, ना रोना ना पीटना। इसलिए मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। कथाएं तो ढेर बना दी है भाई, कितनी कथा आप सुनाओगे। हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं। अब बाइबिल में भी कथा अलग है, तो रामायण में कथा अलग है, तो गीता में कथा अलग है, तो भागवत में अलग कथा है, तो महाभारत में अलग कथा है। ढेर कथाएं, सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करते करते हैं भटक गए हैं, जबकि भक्ति करते काहे के लिए हैं, भगवान से मिलने के लिए। लेकिन मिल पाते हैं क्या। आधा कल्प भक्ति करते आए हैं, 2500 साल से भटक रहे हैं, भगवान तो किसको मिला ही नहीं। अब बाप ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है जाके। हाँ, सन सोज फादर, तो बाप का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहते हो। अब बाप का परिचय भी कैसे देना है, ये मुख्य बात है। ऐसे नहीं कि वो बिंदु रूप है, परम धाम में रहता है,
ये ब्रह्मा के तन में आए हैं, इतना कह दिया नहीं। बाप का परिचय मतलब आपका स्वभाव बाप के जैसा होना चाहिए, आपके संस्कार बाप के जैसे होने चाहिए, आपका व्यवहार बाप के जैसा होना चाहिए। ये मूल बात है। हाँ, वो परिचय फिर दे पाएगा अच्छे से, वो सुना पाएगा ज्ञान। हाँ, बहुत मीठे होकर बाबा ने बहुत मुरलियाँ चलाई हैं इन सब बातों के लिए। तो तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारे रूहानी बाप हैं। हाँ, तो हमेशा रूह का कनेक्शन सुप्रीम रूह से जब रहेगा तो किसी भी प्रकार की कोई भूल नहीं होगी, है ना भाई। यह भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि भाई तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप, और हम बच्चों के तीन बाप हैं, एक लौकिक बाप, दूसरे अलौकिक बाप प्यारे ब्रह्मा बाबा, और तीसरे शिव बाबा पारलौकिक बाप। तो पारलौकिक बाप जिनको गॉड फादर कहते हैं, है ना, जिसने यह बेहद की रचना रची है, तो बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा ना भाई। लेकिन क्या वर्षा मिलता है किसी को पता ही नहीं है। दुकान खुल गई तो बोले भगवान ने खोल दी है, तो अच्छी यात्रा हो गई तो भगवान ने यात्रा करा दी, ऐसा कहते हैं। नहीं भाई, भगवान से जो वर्षा मिलता है वह स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ये किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि परमात्मा है ही स्वर्ग के रचयिता, ये किसी को नहीं मालूम। वो तो स्वर्ग ऊपर, नरक पृथ्वी के नीचे, ऐसा दिखा देते हैं। यही भारत पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये इतिहास समझने की जरूरत है। अब उन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया ये किसी को नहीं मालूम। कब दिया, कैसे दिया, वो लक्ष्मी नारायण है कौन, किसी को नहीं मालूम। अभी कलयुग अंत में तो कोई भी विश्व का मालिक नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, प्रजातंत्र चल रहा है सब जगह, तो कोई मालिक नहीं है भाई। यहाँ तो है ही विषय विकारों की दुनिया, सब 10-20 विकारों के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। हाँ, है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हैं हमको राम राज्य, नई दिल्ली में देवी राज्य चाहिए, ऐसा कहते हैं। राम राज्य चाहिए मतलब जरूर रावण राज्य है। तो ये बात किसी को नहीं मालूम है कि राम राज्य है सतयुग त्रेता और रावण राज्य है द्वापर कलयुग। अब यहाँ पर राम राज्य चाहेंगे तो कैसे बनेगा भाई, सोचो। है द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियाँ भी हैं भाई। हम जगन्नाथपुरी मंदिर गए थे तो वहाँ पर एक मंदिर के बाहर पूरे देवताओं के गंदे चित्र लगे हैं एकदम। हाँ, तो बाबा कहते हैं वही देवी देवता काम वासना में फंस जाते हैं, जिसे वाम मार्ग कह देते हैं लोग। तो ताज तख्त आदि वही है, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती की उथल पाथल भी होती है, सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है भक्ति मार्ग में, तो आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी, ये किसी को नहीं मालूम। बाप समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता हूँ भाई, अगर मैं बनूं तो मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा। सोचो, मैं ना पतित बनता हूँ न बनाता हूँ। अब लोग कहते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है, कुछ भी। भाई पतित तो तुमको ये 5 विकार बनाते हैं। ये रावण जिसे कह रहा है ये 5 विकार ही रावण है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, जिसको जलाते आते हो। इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, फिर कह देते पतित पावन सीताराम। झट त्रेता वाले राम की याद आ जाती है। अब वह तो पतित पावन नहीं है ना भाई। बाप यह सब बातें समझाते हैं। तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियाँ हो। एक की बात नहीं है, द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं, ऐसी बात तो कोई है ही नहीं।
सोचो, भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है भारत। उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि सब तमो प्रधान है। इब्राहिम, बौद्ध आदि सब इस समय हाजिर है। पहला नंबर है ब्रह्मा। ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो और कोई वापस कैसे जा सकता भाई? सोचने की बात है। जिनके द्वारा सृष्टि रची वही पतित हो गए। तो उसमें दिखाया भी है ना भाई। अब उन्होंने शंकर जी दिखा दिया। शंकर जी ने ब्रह्मा की गर्दन काटी, ये दिखाया है। शंकर जी ने ब्रह्मा की कौन सी गर्दन काटी? वो एक सिर अलग था, अभिमान का सिर था, ऐसा बताते हैं। तो सोचो, इस समय तो सब कब्र दाखिल है, किसी की बुद्धि चलती ही नहीं। हाँ, जैसे कब्र में पड़े लाश में क्या बुद्धि और क्या मन। तो बाप आकर सबको गति सदगति देते हैं। सतयुग में भारत पवित्र था। देवताओं के आगे गाते भी हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। हम विकारी हैं, इस समय सब विकारी हैं। सबको निर्विकारी बनाने बाबा को आना ही पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरे ना भाई, न कि पानी की नदियाँ। सोचो, अब वो पानी की नदी को पूरा साड़ी पहना रहे हैं बताओ, वो बांस किनारे किनारे में बांस लगा देते हैं और एक बांस से दूसरा बांस जोड़ते हुए ढेर साड़ी पूरी लगाते हैं। अब बताओ, बोले हम जो है गंगा मैया को साड़ी पहना रहे हैं। मैंने सोचो कितनी भ्रांति है दुनिया के अंदर में, क्या क्या करते रहते हैं। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई यह ज्ञान गंगाएं हैं। सोचो, शिव शक्ति सेना है, शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाप कहते बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। कर्म भी जरूर करना है, तो कर्म कौन से करना है? पवित्र कर्म करना है। हाँ, लोभ वाले कर्म, मोह से जुड़े हुए कर्म, कर्म में क्रोध कर रहे हैं, नहीं। यह है ही कर्म योग। योग मतलब जोड़, संबंध। बहुत प्यारा संबंध बनना चाहिए। व्यापारी का ग्राहक से, भाई का भाई से, सबसे बहुत प्यारा संबंध बनना चाहिए। आत्मीय रिश्ता बनना चाहिए। तो आत्मीय रिश्ता कब बनेगा? जब आत्मा का ज्ञान होगा। सोचो, तो कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। वह समझते हैं घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी हैं। भाई, अब भीख मांगने का भी तो कर्म करना ही पड़ रहा है ना। वो अपने को फिर फकीर कहने लगते हैं। अन्न तो भिखारियों का पेट में पड़ता है ना भाई, फिर तो अन्न दोष लग जाता है। पतित घर से भल निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित घर में ही लेना पड़ता है। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसलिए बाबा कहते हैं परहेज रखी जाती है। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अपने को बचाते रहो। बहुत मजबूरी है वो बात अलग हो गई, लेकिन फिर भी आपको पुरुषार्थ तो बढ़ाना पड़ जाएगा। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है, एक भाई ज्ञान में आता, दूसरा नहीं आता, ऐसे बहुत केस होते हैं। इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ झगड़े तो होंगे ना भाई, वो भी तो सहन करना ही पड़ेगा है। वही कल ही हम कह रहे थे कि भाई इतनी बड़ी राजाई हमको लेनी है तो कुछ ना कुछ कष्ट तो होगा है। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई मुक्ति तो कोई पाते नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं। हम ज्योति ज्योत में लीन हो गए। समझाते समझाते आखिर उन्हों की बुद्धि में भी आएगा, यहाँ यह बात ठीक है। तो एक ही दिन में तो नहीं आएगा ना भाई। सतयुग की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी, राम को फिर छत्री की निशानी दे दी है। अभी तुम रूहानी छत्री हो। देखो, इस बात को समझना अच्छे से। अभी तुम
रूहानी छत्री हो। अभी आत्मा, हम सब आत्मा बाबा की छत्र छाया में पल रहे हैं। और अब हम आत्माएं योद्धा हैं। किनके साथ युद्ध है? हमारी विषय विकारों के साथ है। सोचो, माया पर जीत पाते हो, इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है ना भाई। आत्माओं का योग लगता है परमपिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो ऐसे बहुत हैं, परंतु वह सब हठ योग कराते हैं, या थोड़ी ही कहते हैं परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। वो तो नाक चढ़ाएंगे, हाथ चढ़ाएंगे, हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो खाद निकल जाएगी। याद करते करते तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया। तुम तो विश्व के मालिक थे, अब बेगर बन पड़े हो। फिर बेगर टू प्रिंस बनना है बाबा के ज्ञान से। कौन बनेगा प्रिंस भाई? आत्मा, है ना भाई। बेगर कौन हुई? आत्मा। तो भारत बेगर है, आत्माओं से ही भारत है ना भाई। पतित राजाएं पावन महाराणा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं। जरूर कुछ किया होगा ना भाई। कितने मंदिर हैं तुम अभी जानते हो। 5000 वर्ष पहले भी आकर राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया और गंवाया है। ये चक्र फिरता रहता है, हैं? गिरना उठना रीत यही है, हार यही है, जीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है। ऐसा गीत है ना भाई। तो अभी सब कुछ गंवा दिया है, तो अब फिर से शांति धाम और सुख धाम को याद करो और दुख धाम को भूलते जाओ। यह सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारे दिल में खुशी है, भाई हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों का संन्यास करना है। हाँ, खेवैया तो एक बाप है, सबकी सदगति करने वाले सदगुरु बगैर घोर अंधियारा है। भारत में गुरु तो ऐसे बहुत हैं, हर एक स्त्री का पति भी गुरु है। फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है भाई? कह देते हैं सब ईश्वर के रूप है, हम ईश्वर हैं। फिर योग किससे लगाएं? फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। फिर हे भगवान कह किसको बुलाते हैं भाई? सोचो, साधना किसकी करते हैं? सब ईश्वर हैं और बीमार पड़ रहे हैं, तो क्या भाई ईश्वर कभी बीमार पड़ते हैं क्या? परंतु कोई पूछने वाला नहीं है, डरते हैं ना भाई, श्राप ना मिल जाए ऐसा समझते हैं। वास्तव में श्राप देने वाले तो ये अंदर में छुपे विकार है ना भाई, जिन्हें रावण कह सकते हैं हम। तो बाबा तो वर्षा देते हैं, श्राप थोड़ी देते हैं कोई। रावण दुश्मन है इसलिए जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या भाई? बिल्कुल नहीं। तो फिर जरूर लक्ष्मी नारायण ने कुछ ऐसा किया होगा ना भाई। रावण क्या चीज़ है अभी तुमको मालूम पड़ा है। सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है ना भाई। हर घर में विषय विकार, चीची दुलिया, अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगे अर्थक्वेक आदि होती रहेंगी। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे, आखिर लिमिट तो होगी ना भाई। ये मुरली भी एक दिन बंद तो होगी जरूर, पढ़ना पढ़ाना भी बंद होगा ना भाई। भाई राजाई स्थापन होगी और विनाश होगा। अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे। शुरुआत में भी जास्ती है, शुरुआत से भी जास्ती मजा अंत में होगा।
बेहद का देखेंगे आप। शुरू में तो वो नहीं देखा, अंत में तो खूब देखेंगे, हैं? बहुत गहरी बात है ये। तो स्थिर चित्त जो रहेगा, ज्ञान से जो भरपूर रहेगा, वो कितने आनंद में रहेगा। हाँ, वैसी तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। आप स्वयं अपने अंदर चेक करो, क्या हम वैसे तैयार हो चुके हैं, मजबूत हैं अंतिम विनाश देखने के लिए? हैं? बहुत लोग जाते चले जा रहे हैं। जो अंत विनाश देखेगा वही प्रारंभ देखेगा। इसलिए ये पुरुषार्थ करो, अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखो कि अंत विनाश तक तुम शरीर में टिके रहो। इसलिए हर दृष्टि से, है, खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, विचार, सब कुछ इतना पावरफुल रखो कि आत्मा किसी भी रूप में कमज़ोर ना हो पाए। हाँ, नहीं तो विचारों से भी आत्मा क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। उल्टे सुलटे विचार सुन लिए, किसी का दुख अंदर भर लिया, कोई मतलब नहीं। फर्क तो पड़ता है भाई, कह दिया नहीं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा बाबा मैं बाबा का, है ना भाई। ये पक्का जब होगा, हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी तो विनाश का समय है। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे, फिर जो अच्छी रीति नहीं पढ़े हुए होंगे वह अंदर में फटकते रहेंगे, मूंझते रहेंगे, कहाँ कैसा यही करते रहेंगे। अभी आजकल बच्चे जो पैदा होते हैं कहाँ ऐसा बोलते रहते हैं ना भाई, पैदा होते ही। क्योंकि वो जब शरीर छोड़ते हैं तब भी उनको होश नहीं रहता है कि भाई उनने शरीर छोड़ दिया है, तो वो कहाँ करके पैदा होते हैं फिर, हैं? आप ध्यान से सुनना जरा, तो वो ही आएगा। हाँ, ऐसा करते रहेंगे वो। बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं फिर क्या, जब तुम अंदर फटकते रहेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। इसलिए अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो भाई। बाल बच्चों को भी संभालना है, ऐसा नहीं है कि भाई बाल बच्चों को नहीं संभालना है, उनको भी पावरफुल बनाओ, है? बाल बच्चों को भी बनाओ ऐसे पावरफुल, कायर नहीं बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करते रहना है, बस इसमें ही मेहनत है। हाँ, मेहनत इसी में है जो आत्मा को परमात्मा की याद रहे हमेशा, आत्मा हमेशा अशरीरी महसूस करती रहे, है कि नहीं भाई? शरीर पूरा छूटा हुआ रहे। उसके लिए ही सहज योग है। यह है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। देखो, बाबा की मुरली कोई साधारण नहीं है। अब कोई साधारण रीति पढ़ लिया, चलो यार मुरली पढ़ना है, चलो नियम प्रमाण पढ़ लिया, नहीं। बहुत अच्छी रीति समझ के मुरली पढ़ना है, सुनना है, और बहुत अच्छी रीति समझाना भी है। समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए खूब अच्छे से, तब ज्ञान क्लियर होते चला जाएगा। अच्छा भाई, मीठे 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 सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए सार, श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पाना है। विनाश के पहले अपने विकर्मों का विनाश कर लेना है, अपने विकर्मों का विनाश। हाँ, विनाश का अर्थ क्या हो गया आज के सार में? अपने विकर्मों का विनाश करना। एक भी विकर्म न हो, न रह जाएं, न आगे हो न पुराने रह जाएं कोई। हाँ, देखो ये बड़ी गहरी बात है। पुराना भी किसी से कटुता का संबंध है, वो भी खत्म हो जाए। आप अपनी तरफ से तो खत्म कर दो, है कि नहीं भाई? किसी से भी उल्टा सुल्टा व्यवहार कुछ भी है, आप खत्म कर दो अपनी तरफ से। दूसरी पॉइंट, बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। खाने पीने में, कहीं आने जाने में, है ना भाई? बचाव तो करना पड़ेगा भाई। हाँ, क्यों? क्योंकि सृष्टि
में तमो प्रधानता तो बढ़ती ही चली जाएगी। तो अपनी जान की भी रक्षा करनी है, तो आप व्यवहार ऐसा रखो जो आपकी जान सुरक्षित रहे। बहुत गहरी बात। तो हर बात में अपना बचाव करते रहना है का गहरा अर्थ है। इस पर विचार सागर मंथन करना कि कैसे हर बात में बचाव करना अपना। अन्न दोष से तो बहुत संभाल करनी है, क्योंकि अन्न आपको विक्षिप्त कर देता है। दूषित अन्न, अंधकार वाला अन्न आप खाएंगे, आप कभी भी माइंडेड नहीं बन पाएंगे, कोई बात का निर्णय नहीं ले पाएंगे। कर लेते हैं बस करेंगे, हो नहीं पाएगा। समझेंगे हम सब समझे हुए हैं, लेकिन रियलिटी एंड टाइम पर आप समझ युक्त कार्य नहीं कर पाएंगे। कहाँ क्या करना है वो नहीं कर पाएंगे, है ना भाई। अच्छा भाई, वरदान। संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। देखो, वही बात मुरली शुरू करने के पहले बताई थी कि समय का महत्व समझना। अभी समय है जब हम जल्दी जल्दी उठकर बाबा की मुरलियों का मंथन करके, अपना स्वदर्शन करके, अपनी शक्तियों को जांच करके, अपनी गुणवत्ता की जांच करके हम निर्माण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुरली अभी हमको पढ़ने मिल रही है। फिर सरकमस्टांस ऐसे बनेंगे कि ये मुरली भी आपको नहीं मिलेगी। तो संगम युग के महत्व को जानना। संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं। ये बाबा का प्यार ही तो है जो एक एक बात समझा रहे हैं बैठ के। सोचो बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। हाँ, नहीं हम तो बन गए, हम तो समझ रहे हैं, नहीं। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है। हाँ, है कि नहीं भाई। और ये मुरली भी भाई चला कौन रहा है? अनमोल मणि मुरली चला रहा है। मणि यानी आत्मा। और अनमोल मणि ही मुरली सुन रहे हैं, है ना भाई। सारे अनमोल मणि मुरली सुन रहे हैं। अब पार्टिकुलर किसी नाम रूप में फंसने की बात नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं। बड़ी गहरी बात। इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह स्नेह ही योग है। परमात्मा स्नेह यही योग है, और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। अब सोचो, ज्ञान और योग की क्या परिभाषा बताई आज बाबा ने, कि स्नेह योग है और इस स्नेह में समाना ही ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। देखो, कल वही प्रेम की ही बात चल रही थी। प्रेम निराकार है। प्रेम के ऊपर से पूरा कितना समझाए थे, हैं? तो ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं, जो बाबा के प्यार का अनुभव करते हुए सब पर बाबा का प्यार लुटाएं। अच्छा भाई, स्लोगन। जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। व्यर्थ की है जरा सी रत्ती भी ना हो। अब सारे दिन में चेक करना भाई कि पूरे दिन में व्यर्थ कहाँ कहाँ आया, है ना। व्यर्थ की भी समझ चाहिए ना कि किसको हम व्यर्थ कहेंगे और किसको समर्थ कहेंगे। सीधी सी बात, मुरली को पढ़ते रहना, सुनते रहना, मनन चिंतन करते रहना, ये समर्थ बनना होगा। और मुरली के अलावा यदि कहीं भी दूसरी जगह ध्यान बट रहा है, मतलब आपका व्यर्थ में जा रहा है, क्योंकि सारी दुनिया व्यर्थ में है। सारी दुनिया, यहाँ की सारी पढ़ाई व्यर्थ, यहाँ का सब कुछ व्यर्थ, जो एक जीवन को भी नहीं संभाल सकता। कोई एक जीवन भी संभला हुआ नहीं है यहाँ की परिपाटी में, है क्या संभला हुआ? एक घर भी नहीं है, एक घर भी सुखी नहीं है। तो सोचो यहाँ सब कुछ व्यर्थ है कि नहीं। यहाँ का सब कुछ व्यर्थ, केवल मुरली ही समर्थ है।
इसलिए एक बाबा और बाबा की मुरली, इस पर पूरा अटेंशन पूरे समय देना। कर्म करते भी बाबा की मुरली याद आती रहे, बाबा याद आता रहे, मुरली की पॉइंट याद आती रहे। जो बाबा ने मुरलियों में समझाया है, रोज समझा रहे हैं बाबा, उस समझ के आधार पर हम कर्म करते हुए अपना ध्यान रखें। कर्म करते हुए अपनी दृष्टि का ध्यान रहे कि मेरी दृष्टि कहीं डूब तो नहीं रही है, मैं कहीं इधर उधर कान तो नहीं लगा रहा हूँ, मेरी जीभ तो कहीं नहीं लटक रही है किसी स्वाद में, मेरा कहीं फैशन में तो आकर्षण नहीं जा रहा है, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में। ये सब बारीकी। मेरा स्वभाव तो बहुत बढ़िया है, मैं छिटका तो नहीं हूँ, मैं अलग अलग तो नहीं भाग रहा हूँ, मैं हर एक बात को सहन करते हुए बाबा के ज्ञान योग में पक्के से चल रहा हूँ। ये सब ध्यान देकर अपने जीवन का निर्माण करना, ये है ध्यान और योग, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।